teach you cell biology, and in my previous lecture I have told you about the cell wall structure of bacteria and fungi, and today I am going to discuss about the cell wall of plants, which is the important part of cell wall. Because if we have to read about the cell wall, then it is must to read about the cell wall of plants, because as we are reading about botany, so then it's must to have knowledge about the cell wall of plant. So let's start. First of all, we should have knowledge about the plant cell wall. प्लांट सेल वॉल है क्या? अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो एक स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एंड उसे सभी तरीके के मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करके रखेगा। फीचर है ये किसका? यूकैरियोटिक सेल का। तो मैंने जैसे ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल है वो क्या है? प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स में से भी जो प्लांट की सेल हैं वो सेल वॉल को कंटेन करती हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट होगी। ये तभी इन्होंने बोला है कि द प्लांट सेल वॉल इज अ रिमार्केबल स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड अदर यूकैरियोटिक सेल्स। बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल्स में और प्लांट सेल में ओनली क्या डिफरेंस है? सेल वॉल का ही डिफरेंस है। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड का मीनिंग क्या होता है? जिसकी थिकनेस काफ़ी हो और जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो इसकी जो थिकनेस है वो मैनी माइक्रोमीटर्स तक है, वेरी करेगी सेल के टाइप के ऊपर, और एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करेगी किसे? प्लांट सेल्स को। अब इन्होंने बोला है कि While most cells have a outer membrane, none is comparable in strength to the plant cell wall। कि बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनके आउटसाइड में एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरियल सेल के बारे में बताया था कि उस सेल के आउटसाइड में कई बार कुछ एक आउटर लेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते प्लांट सेल के साथ, क्योंकि जो प्लांट सेल वॉल की स्ट्रेंथ है वो उनके कंपेरेटिवली बहुत बहुत ज़्यादा है। और यही डिफरेंस है कि जो हमारी सेल वॉल है उसी की वजह से प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो फंक्शंस हैं वो भी क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है। हम लोगों में जो टाइप ऑफ सेल्स होंगी वो भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, और उनके जो फंक्शन है वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो सेल वॉल है वो क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है, और वही प्लांट की सेल को क्या बना देती है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं प्लांट सेल वॉल के? सबसे जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास वो होते हैं द मिडल लैमेला एंड द प्राइमरी सेल वॉल। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो आपको हर तरीके की प्लांट सेल में दिखाई देंगे, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सेल को ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, वो नॉन लिविंग में कन्वर्ट होती जाती है। तो उसमें अन्य अनदर जो लेयर्स हैं लाइक सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल है वो भी बनना क्या है? स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम मेजरली कौन कौन से चार कंपोनेंट्स बोलेंगे सेल के, सेल वॉल के? वो है द मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड द टर्शरी सेल वॉल। हमारे पास जो सीरीज दी गई है, लेयर्स की जो सीरीज है वो भी क्या है? एज सच ऐसी ही रहती है। सबसे जो आउटर वन होगी वो कौन सी होगी? मिडल लैमेला। उसके बाद होगी प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी सेल वॉल एंड लास्ट वन होगी टर्शरी सेल वॉल। अब प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हमने जैसे बात की है कि सबसे अगर हमारे पास ये कोई भी एक सेल है, ये हम उसके आउटर लेयर्स की बात कर रहे हैं, ओनली इंटरनल कंटेंट इसमें अभी कोई भी नहीं है। तो सबसे जो हमारे आउटर साइड में लेयर है वो कौन सी है? मिडल लैमेला। ये सारा जो पार्ट है वो किसका है? मिडल लैमेला का है। उसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल है सर, और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारे पास ये जो डायग्राम है वो उस टाइप की सेल का है जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है, ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। अब इसमें मान लो सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल होगी तो प्राइमरी सेल वॉल के बाद होगी। तो इसी तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि क्या क्या शो किया गया है, आपको डिटेल में बताएंगे सब क्या क्या प्रेजेंट है। और अभी मैं मेनली आपको जस्ट बता रही हूँ, जैसे इसमें कुछ
पैक्टिन्स प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर है। पैक्टिन का जो अमाउंट है वो सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा अमाउंट रहता है मिडल लैमेला में। मिडल लैमेला का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो पैक्टिन का ही बना हुआ है, क्योंकि इसको सीमेंटिंग मटेरियल भी बोल दिया जाता है। सीमेंटिंग का मीनिंग क्या होता है? जिसने दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखना है। कुछ क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन्स हैं, जैसे हमने पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बात की थी, तो उनमें क्या थी, हमने देखा था एमिनो एसिड्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग थी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें भी कुछ क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन्स प्रेजेंट है। ग्लाइकन भी जाइलोग्लाइकन्स इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्ले करता है प्लांट सेल वॉल के केस में। और कुछ क्या है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। अब सबसे पहले जो हमने आउटर मोस्ट लेयर की बात की वो कौन सी है, हमारे पास मिडल लैमेला है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपको जो ब्लैक कलर में मटेरियल दिख रहा है दो सेल्स के बीच में, ये क्या होगा, मिडल लैमेला होगा, जो दो सेल्स को क्या है, कंबाइन करके रखता है। मिडल लैमेला के बाद होगी हमारी प्राइमरी लेयर, प्राइमरी सेल वॉल। उसके इनर अगर होगी तो क्या होगी, सेकेंडरी, एंड आफ्टर दैट टर्शरी। इस तरीके से इनकी क्या होगी, अरेंजमेंट होगी। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, दो जो नियर अबाउट सेल्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होगा। इट इज सिचुएटेड आउटसाइड प्राइमरी सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी लर्न हेयर इज that middle lamella is formed of calcium and magnesium pectate। मिडल लैमेला में सबसे ज़्यादा पैक्टेट का या सबसे ज़्यादा पैक्टिन का अमाउंट होता है। और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, क्योंकि इट एक्ट्स एज सीमेंट विच होल्ड्स द एडजेसेंट सेल्स टुगेदर। ये एक सीमेंट की तरह काम करते हैं और दो सेल्स को आपसी होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाद जो लेयर बनती है वो कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल। अ थिन फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल लेयर। ये लेयर क्या है, कंपैरेटिवली थिन है, फ्लेक्सिबल है, मीनिंग ये मूवमेंट या कुछ तरीके की ग्रोथ शो कर सकती है। और एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल का मीनिंग क्या है, जो एक्सपेंड कर सकती है, जो ग्रो कर सकती है। इट इज कैपेबल, हाँ वही चीज इसको इन्होंने क्लियर कर दिया आगे, इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये ग्रो भी कर सकती है, एक्सपेंड भी कर सकती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल है वो मेजरली किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। तभी यहाँ पे बोला हुआ है द बैकबोन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेल्यूलोज फाइबर, मीनिंग उसे जो मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है या जिसके बेस पर पूरी प्राइमरी सेल वॉल टिकी हुई है वो क्या है, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। एक है हेमी सेल्यूलोज, ये सभी क्या है, पॉलीसेक्राइड्स हैं, पैक्टिन कंपाउंड्स हैं, लिपिड्स हैं, और कुछ क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो कि सभी मिलके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेल वॉल का। ये आउटसाइड में क्या शो किया हुआ है, इन्होंने मिडल लैमेला को शो किया हुआ है। ये सारी की सारी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइमरी सेल वॉल में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, हेमीसेल्यूलोज है, पैक्टिन है, सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं, और क्या है, कुछ सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं। ये चार कंपाउंड्स हैं, ये चार कंपोनेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, सेल्यूलोज के कुछ फाइबर्स एंड सोल्यूबल प्रोटीन। सेल्यूलोज का अमाउंट क्या है इसमें मेजरली प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल की भी डिफ्रेंशिएट उसमें हम करें तो सेकेंडरी वॉल में सेल्यूलोज का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये फाइबर्स ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी सेल वॉल तभी बनना शुरू होगी जब सेल ने नॉन लिविंग में कन्वर्ट होना है धीरे धीरे, उस वो मैच्योर है और उसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं। ये क्या है, एक्सट्रीमली रिजिड है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। हर टाइप की सेल में ये सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होगी, मोस्टली मैच्योर सेल्स में जो है सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ये भी फर्दर तीन तरीके की लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। अगर इनकी जो ग्रोथ है कंटिन्यू होती रहे तो ये लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। तो हम अभी डिफरेंस पढ़ेंगे इनके बारे में कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या मेजर डिफरेंस है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये क्या है, लेयर्स में डिवाइड होती है। तो वो जो लेयर है कौन कौन सी है, S1 आउटर,
S2 मिडल एंड S3 इनर। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारे पास ये सेल है, तो ये सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, S1 है। उसके बाद मिडल वन कौन सी है, S2, एंड सबसे इनर वन कौन सी है, S3 है। S3 के बाद हमारे पास कौन सी आ जाती है, प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के बाद हमारे पास ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है ये सारा क्या है, मिडल लेवल है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो वॉल्स हैं या जो लेयर्स हैं वो अरेंज्ड है। सेकेंडरी सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का एंड लिग्निन। लिग्निन यहाँ पे आपको याद रखना है, लिग्निन एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल की तरीके से बिहेव करता है, वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल की तरीके से क्या है, बिहेव करता है, और सेकेंडरी वॉल में इसका जो अमाउंट है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। नॉन लिविंग सेल का जो एक मेन फीचर होता है वो ये होता है कि उसमें जो वाटर का कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा सेल में वाटर का कंटेंट है तो वो क्या है, लिविंग है, उतने ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया पैथोजेंस वगैरह क्या है, ग्रो कर सकते हैं। तो जितना वाटर का अमाउंट कम होगा, उनमें जो बैक्टीरिया फंजाई कुछ भी पैथोजन है, एक तो उनका किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, सेकेंडली उसमें जो लिग्निन का अमाउंट है वो भी क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी सबसे पहले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था कि हमारे जो भी सेल वॉल है वो एक नॉन लिविंग पार्ट है, लेकिन वो कहाँ से बना है, सेल के लिविंग पार्ट से बना है। तो इसमें जो भी सेलुलोज के फाइबर्स वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं वो सेल से ही बनते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है बनने का। अगर हम टर्शरी सेल वॉल की बात करें तो टर्शरी सेल वॉल है वो भी बहुत रेयर सेल्स में क्या है आपको मिलेगी। वही सेल्स जिनको ज़्यादा मैच्योर हो गई है या ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, तो उनमें जो फर्दर लेयर्स हैं वो टर्शरी सेल वॉल की बनना शुरू हो जाएंगी। अब टर्शरी सेल वॉल को क्या बोला गया है, ये प्रोटोप्लास्ट का क्या है, ड्राई रेजिड्यू है। मीनिंग प्रोटोप्लास्ट का जो भी ड्राई पार्ट बचा हुआ है वो मिलके क्या बनाते हैं, टर्शरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। या उसके बाद हमारे जो टर्शरी सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होगा, हेमी सेलुलोज का बना होगा, और इसमें भी क्या प्रेजेंट है, जाइलन प्रेजेंट है। जाइलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेल वॉल की फॉर्मेशन में। उसके बाद आते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा एक लिंक की तरीके से काम करता है दो सेल्स के बीच में, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट करवाना है किसी मटेरियल का, उसे रेगुलेट करना है, उसमें क्या है, हेल्पफुल है। तो हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा आर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स व्हिच कनेक्ट्स द प्रोटोप्लास्ट ऑफ नेबरिंग सेल्स, कि दो कोई भी नेबरहुड में दो सेल्स हैं उनके बीच में, प्रोटोप्लास्ट के बीच में कनेक्शन काज करता है प्लाज्मोडेस्मेटा, और इसका जो डायमीटर है वो नियर अबाउट 40 to 50 नैनोमीटर होता है। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल है आउटर साइड में, साइटोप्लाज्म है, तो दो साइटोप्लाज्म को इंटरकनेक्ट कौन कर रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा इंटरकनेक्ट कर रहा है। और अब आपको पता है प्लांट सेल वॉल का एक स्पेसिफिक फीचर है, वो क्या है, उसमें वैक्यूल का प्रेजेंट होना। उसके बाद कंपोनेंट्स की बारी आती है, कंपोजिशन की बारी आती है कि सेल वॉल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो जैसे पहले भी बताया था आपको कि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होगा, हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होगा, पैक्टिन्स प्रेजेंट हैं, और कुछ एल्कोहलिक या फिनोलिक्स कंपाउंड हैं, और प्रोटीन्स, इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले सेलुलोज की बात करते हैं। किसी भी सेल वॉल को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेलुलोज। अब इसका जो कंटेंट है वो डिपेंड होगा टाइप ऑफ सेल वॉल के बीच में, उसके लेयर के टाइप के बीच में डिफरेंस होगा। जैसे कि प्राइमरी वॉल की बात करें तो प्राइमरी वॉल का जो 20 to 30% है ड्राई वेट का, वो सेलुलोज का बना हुआ है। मीनिंग अगर हम प्राइमरी वॉल के ड्राई वेट की बात करें तो उसका जो 20 to 30% पार्ट है वो सेलुलोज का बना हुआ है। उसके अपोजिट अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करें तो सेकेंडरी वॉल का जो 40 to 90% ड्राई वेट है वो किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बात करें, सेलुलोज का बना हुआ है। अगर हम ड्राई वेट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम वाटर के कंटेंट को नहीं काउंट कर रहे हैं बीच में, ओनली ड्राई वेट को ले रहे हैं, तो वो इतना परसेंट जो पार्ट है वो सेलुलोज का बना हुआ है। उसके बाद आते हैं पैक्टिन्स। पैक्टिन्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि किसके बने हुए हैं, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड के, रैमनोज के, अरेबिनोज के एंड गैलेक्टोज के। अब
ये सभी जो पार्ट है वो मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पैक्टिन्स की फॉर्मेशन करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पैक्टिन इन सभी पार्ट का, इन पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। अब पैक्टिन के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पैक्टिन का जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, मिडल लैमेला में मिलेगा, क्योंकि मिडल लैमेला में जो पैक्टिन्स प्रेजेंट हैं वो एज अ सीमेंटिंग मटेरियल काम करते हैं, दो सेल को आपस में कंबाइन करने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज भी क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं और अलग अलग टाइप की शुगर से मिलकर बने हुए हैं। अब हमारे पास प्लांट की स्पीशीज क्या है, किस टाइप की सेल है, उसी के ऊपर डिपेंड होगा कि उसमें किस टाइप के हेमीसेलुलोज प्रेजेंट है। हेमीसेलुलोज में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो आता है वो क्या है, जाइलन। जाइलन के बारे में मैंने आपको बताया कि जाइलन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट सेल वॉल की फॉर्मेशन में। तो अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें, प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, तो उसमें जो जाइलन है वो 5% पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, सेकेंडरी वॉल किसकी, डाइकोट्स की, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर अप टू 12th क्लास। तो डाइकोट की जो सेकेंडरी वॉल है उसमें जो जाइलन है वो 20% तक क्या है, पार्टिसिपेट करता है। अब जो हमारे हेमीसेलुलोजिक जो पॉलीसेकेराइड है वो जाइलोज एंड अरेबिनोज के साथ हमेशा क्या रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। लास्ट वन जो कंपोनेंट आता है वो आते हैं कुछ प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन्स हैं वो जो भी हमारे सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उनके साथ कंबाइन फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या इंडिविजुअल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो तब भी हम देखेंगे कि कुछ जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या रहते हैं, कंबाइन रहते हैं, और उनको हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल देते हैं। तो इन द सेम वे हमारे पास सेल वॉल में जो भी प्रोटीन है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक्ड रहते हैं और उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल देते हैं। अब जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनमें एक अनयूजुअल अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, मीनिंग जो प्रोटीन हमारे कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रेजेंट हैं उनमें एक जो अनयूजुअल आपको जो फीचर दिखेगा वो ये दिखेगा कि उसमें आपको हाइड्रोक्सी प्रोलीन का जो अमाउंट है वो काफ़ी अमाउंट में आपको वहाँ पे दिखाई देगा, और उसका जो अमाउंट है वो कितना है, नियर अबाउट 40% प्रेजेंट है। क्योंकि हाइड्रोक्सी जो प्रोलीन है, प्रोलीन एक सबसे स्ट्रॉन्ग एमिनो एसिड्स में से एक माना जाता है। तो जहाँ पे भी आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स दिखेंगे वहाँ पे आपको हाइड्रोक्सी प्रोलीन का अमाउंट भी साथ में दिखाई देगा। और जो इन्होंने बोला है कि जर्नली कहाँ एब्सेंट होता है, प्रोटोप्लास्ट में एब्सेंट होता है, क्योंकि हमने क्या बात की है कि हमारा जो भी सेल वॉल है वो कहाँ से बनता है, सेल के लिविंग पार्ट से बनता है। प्रोटोप्लास्ट में अब ये जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन है वो क्या है, एब्सेंट है। तो इसका मीनिंग कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुई है जिसकी वजह से ही ये जो प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट मिला, हमें सेल वॉल में प्रेजेंट मिला, तभी इसको क्या बोला गया है, अनयूजुअल एक्सटेंशन बोला गया है। अब इन्होंने एक बोला है कि ये एक्सटेंशन आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, प्राइमरी सेल वॉल में, किसकी, डाइकोट की, और वो वहाँ पे कितना परसेंट पार्टिसिपेट करेंगी, 1 से लेकर 10% जो है वॉल का उस उतना जो मटेरियल है वो किसका बना होगा, इस तरीके के प्रोटीन का बना होगा। अब डिफरेंस की बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में डिफरेंस क्या है। अक्रेंस की बात करते हैं सबसे पहले, तो प्राइमरी सेल वॉल आपको हर तरीके की प्लांट सेल में मिलेगी, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल आपको ओनली मैच्योर और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में मिलेगी, कि जिन सेल्स ने अभी क्या है, डिवाइड नहीं करना। पोजीशन है, मीनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल लैमेला की इनर साइड क्या प्रेजेंट होगी, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और प्राइमरी सेल वॉल के इनर में क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। उसके बाद नेचर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, इलास्टिक है और एंड थिनर है कंपैरेटिवली किसके, सेकेंडरी सेल वॉल के। सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा रिजिड होगी और इन इलास्टिक होगी और इसकी थिकनेस भी क्या है, ज्यादा होगी। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ प्राइमरी सेल वॉल की जो ग्रोथ है हम इसको क्या बोल देते हैं, इंट्यूससेप्शनल। इंट्यूससेप्शनल का मीनिंग क्या है, जो कि बहुत रेयर ग्रो करेगी। रेयर का मीनिंग क्या है कि इसमें फर्दर जो लेयर्स है ना वो नहीं बनेंगी,
लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में हमने जैसे लेयर्स के बारे में पढ़ा था कि S1 लेयर भी प्रेजेंट है, S2 लेयर भी प्रेजेंट है, S3 लेयर भी है। तो उस तरीके की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एक क्रिएशनल ग्रोथ बोलते हैं। एक क्रिएशनल ग्रोथ का मीनिंग क्या है, जो फर्दर कंटिन्यू ग्रो करती रहे और लेयर्स में क्या है, डिवाइड होती रहे। तो प्राइमरी सेल वॉल में एज सच आपको कोई भी लेयर्स नहीं दिखाई देंगी, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में आपको क्या है, लेयर्स दिखाई देंगे। अब पिट्स एब्सेंट है प्राइमरी सेल वॉल में, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में पिट्स क्या है, प्रेजेंट है। आपको मैंने बताया था पिट भी क्या है, दो सेल को कंबाइन करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उनके बारे में आप सेकेंड ईयर में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको जस्ट इतना याद रखना है कि पिट्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि प्राइमरी सेल वॉल में एब्सेंट है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में क्या है, प्रेजेंट है। एडिशनल मटेरियल भी एब्सेंट होगा प्राइमरी सेल वॉल में, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में सुबेरिन, लिग्निन और क्यूटीन जैसे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल। सेल्यूलोज का अमाउंट प्राइमरी सेल वॉल में कम होगा, सेकेंडरी सेल वॉल में क्या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। प्राइमरी सेल वॉल में एक्सटेंशन प्रेजेंट है, वो एक्सटेंड कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, लेकिन इसमें जो फाइबर्स की अरेंजमेंट है वो क्या है, मोस्टली स्ट्रेट रहती है, क्लोज रहती है और पैरेलल अरेंजमेंट रहती है। हाइड्रेशन का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, मीनिंग वाटर का कंटेंट क्या है, ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसमें जो वाटर का कंटेंट है वो क्या है, कम रहेगा। फंक्शन क्या है सेल वॉल के, सबसे पहले तो किसी भी सेल की मॉर्फोलॉजी, मीनिंग वो दिखने में कैसी होगी, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, डेवलपमेंट है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना सेल वॉल अलाउ करेगी किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करेगी, उतना ही वो सेल क्या है, ग्रोथ शो करेगी। अब ये प्रोटोप्लाज्म को कहाँ से बचाता है, किसी भी तरीके के वायरल, बैक्टीरिया या फंगल एंट्री से प्रोटोप्लाज्म को क्या है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है, कि वो ओनली सिलेक्टेड मटेरियल को पास करने देगी, लेकिन जो सेल वॉल है वो सेमी परमेबल होगी, कुछ मटेरियल को पास आउट होने देती है, स्मॉल पार्टिकल्स को, और कुछ मटेरियल को बिल्कुल भी पास आउट नहीं होने देगी। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस से प्रोटेक्शन करके रखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल रिजिड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा उसके ऊपर ग्रेविटेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। वरना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें पता है, वो सारे मटेरियल को कभी भी एक जगह पे विथस्टैंड नहीं करने देगा। तो हमारी सेल वॉल के रिजिड होने की वजह से ही हमारे जो प्लांट हैं, अगर वो मूव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ग्रेविटेशनल फोर्स से बचाती है कौन, सेल वॉल। मटेरियल का एक सेल से दूसरी सेल में या सेल के आउटसाइड इनसाइड जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, सेल वॉल के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद टर्गर प्रेशर के बारे में आपने सुना होगा, जैसे ही वाटर की एंट्री होती है किसी भी सेल में तो उसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के अपोजिट एक प्रेशर वॉल की थ्रू से ऑपरेट किया जाता है या जनरेट किया जाता है, जिसे हम वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर बोलते हैं। टर्गर प्रेशर हमेशा अपोजिट रोल प्ले करता है किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के, ताकि जो भी हमारी सेल वॉल है वो ज़्यादा एक्सपेंड ना हो, हमारी सेल ज़्यादा एक्सपेंड ना हो और वो ब्रस्ट ना हो जाए। तो टर्गर प्रेशर कहाँ से बचाता है, सेल को ब्रस्ट होने से बचाता है और बहुत ज़्यादा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से भी बचाता है। तो ये भी एक इसका फीचर है, सेल वॉल का फीचर है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे पास फंक्शन हो गए। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया हमने, सेल वॉल में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। आई थिंक सो आपके जो भी बीएससी के सिलेबस रहेंगे उसमें सेल वॉल का इतना पार्ट मोर देन इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किसने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कौन कौन से मॉडल थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए। सो तब तक थैंक यू।